नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष संवाद में आपका स्वागत है। 31 जुलाई को सावन सोमवार के दिन नूह मेवात के नल्हड़ मंदिर में जब यात्रा निकाली गई थी, ब्रिजमंडल यात्रा, तो किस तरह की हिंसा हुई, हंगामा हुआ। जिहादियों कट्टरपंथियों ने जो पत्थरबाजी की, उसके बाद कितना तनाव का माहौल बन गया था, ये सब ने देखा। लेकिन उसके बाद कई हिंदूवादी संगठन थे जो लगातार ये कह रहे थे कि ये एक जिहादी साजिश है जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे और इसी सावन में हम फिर से एक बार यात्रा निकालेंगे। अब एक बार फिर आखिरी सोमवार के दिन ये यात्रा निकाली जा रही है। नल्हड़ मंदिर में फिर से अभिषेक की तैयारियां हो चुकी हैं, किया जा रहा है। क्या है इस यात्रा का मकसद और क्या इस यात्रा के बाद जो बोला जा रहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है बिगड़ जाएगा, वो क्या बना रह पाएगा और इसके आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे निकलेंगे, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 31 जुलाई को भी यात्रा निकली थी, क्या हुआ पूरे देश ने देखा। अब आज फिर से वो यात्रा निकाली जा रही है, आज अंतिम सोमवार है। उस यात्रा का क्या उद्देश्य था और इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? मेवात की जो परिस्थितियां बड़ी भयावह होती जा रही हैं, उन स्थितियों को लेकर के दो कमीशन की रिपोर्ट, एक तो जनरल जीडी बख्शी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद में जस्टिस पवन कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी एक रिपोर्ट आई थी और उन रिपोर्टों ने जो भयावह तस्वीर पेश करी। उसके बाद हमने बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की थी, उनको भी भेजा था, रिपोर्ट भेजी थी, सब पे बात हुई, मुख्यमंत्री ने आकर के स्टेटमेंट भी दिए। लेकिन हमें लगा कि वहाँ का हिंदू लगातार घटता चला जा रहा है। वहाँ के हिंदुओं के ऊपर जो अपराध हैं, हिंदुओं के ऊपर जो आक्रमण हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी भी लड़कियों को उठा लिया जाता है, मंदिरों पर कब्जा कर लिए जाते हैं, हमारे धर्मांतरण के अड्डे चल रहे हैं, गऊ हमारी सुरक्षा नहीं है, गंगा सुरक्षा नहीं है, गायत्री हमारी सुरक्षा नहीं है, मंदिर हमारे सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे केस में हमने ये तय किया बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने कि हम जो है वहाँ पर भी एक यात्रा निकालेंगे और हमारे वहाँ पर जो पांडवकालीन 5 मंदिर हैं, उन मंदिरों पर हम जलाभिषेक करेंगे। लेकिन तो विनोद जी, यात्रा तो निकाली, आपने कहा कि जिस तरह के मेवात की जो रिपोर्ट्स आपने दी वो पूरे देश को अब पता है क्योंकि इतनी हिंसा हो चुकी है। लेकिन उस यात्रा का निष्कर्ष क्या निकला? वही पत्थरबाजी हुई, वही हिंसा हुई, देश भर में माहौल भी ऐसा बनाया गया और ऊपर से जो पीड़ित रहे हिंदू, जिनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, उनको भी आरोपों के घेरे में ला दिया गया, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या उस यात्रा में शामिल हुए जो हिंदू लोग थे जो नल्हड़ मंदिर जा रहे थे। उसका निष्कर्ष तो वही निकला कि जो उद्देश्य था वो तो तब भी पूरा नहीं हुआ। अब आज दोबारा निकली है, क्या लगता है उसमें उद्देश्य पूरा होगा? निश्चित रूप से होगा। देखिए, हमारा उद्देश्य यही था कि वहाँ के हिंदुओं को शेष भारत के हिंदुओं से कनेक्ट किया जाए और जो हरियाणा प्रांत के जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे थे उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे। और ऐसा नहीं था कि पहली यात्रा थी, ये तीसरी चौथी यात्रा थी हमारी, चौथे वर्ष कर रहे थे हम लोग। लेकिन ये अचानक बुजदिलों की तरह, कायरों की तरह, जिन्होंने जिस तरह से षड्यंत्रपूर्वक हमले किए, उस हमले से शासन प्रशासन की और वहाँ की जो रहने वाले जिहादी तत्व थे उनकी सबकी पोल खुल गई। ठीक है, हमने सहन किया, हमारी बहन बेटियों पर प्रहार किए, बच्चों पर प्रहार किए, लेकिन संपूर्ण देश को पता तो लगा कि आखिरकार मेवात की स्थिति क्या है, मेवात में क्या क्या होता है। और इसीलिए वहाँ के समाज ने तय किया। देखिए, पहली यात्रा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने कंडक्ट की थी और अब हमने कहा कि अब समाज तय करे कि करना क्या है इस यात्रा का, जो यात्रा अधूरी रह गई। श्रावण मास का सोमवार, वो भी अधिमास का सोमवार, जिसकी हमारे वेद शास्त्रों के अंदर एक बड़ी विस्तृत चर्चा है और बड़ी उसकी आध्यात्मिक उसका जो स्वरूप है बहुत ही अच्छा है। तो हम उस यात्रा को पूरा करें कि नहीं करें, हमने उस पंचायत पर छोड़ दिया। पलवल के अंदर पंचायत हुई, पंचायत ने कुछ मांगे रखी, साथ साथ ये भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद इस यात्रा को हमें सहयोगी ग्रुप में करे, हम समाज मिलकर करेगा। सो हमने कहा ठीक है, आप तय करते हैं तो हम चलेंगे आपके साथ में। तो वही हुआ। 3 दिन पहले हमारे जो जैल सिंह जी हैं और जो वहाँ के जो पंचायत समिति के प्रधान हैं, वो और उनके साथ में पूरे मेवात क्षेत्र के लोग जो आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम करेंगे और विश्व हिंदू परिषद का सहयोगी बनाएंगे। पिछली बार जो यात्रा हुई थी 31 जुलाई को, जिसके बाद हिंसा हुई थी, उसमें यह आरोप लगाया गया कट्टरपंथियों के द्वारा भी और उनका समर्थन करने वालों के द्वारा भी कि बजरंग दल इसके लिए जिम्मेदार है। अब उसके बाद काफ़ी अभी छानबीन चल रही है, जांच चल रही है, अब फिर से यात्रा निकाली गई है। इस बार आप सहयोग कर रहे हैं, क्या बजरंग दल का भी सहयोग है पिछले बार इतना विवाद होने के बावजूद? नहीं, इस बार बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं, पूज्य संत हैं वहाँ पर और साथ में वहाँ का स्थानीय समुदाय है।
हमने ये तय किया समाज के निर्णय के अनुसार। पहले समाज ने कहा था कि हम इस यात्रा को संपूर्ण अपने जो प्रदेश के लोग हैं वो सब कंडक्ट करेंगे, लेकिन बाद में ये G20 की बात आई, प्लस स्थानीय शासन प्रशासन की कुछ मजबूरियों की बात आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इंटरव्यून करके अपील करी कि भाई ज़्यादा लोग ना जाएं वहाँ पर, क्योंकि लग रहा है कि वहाँ जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ अभी भी बहुत विपरीत हैं। और वहाँ जिस तरह से जिहादियों का गढ़ वो बना हुआ है, मिनी पाकिस्तान के रूप में जिसको डेवलप किया गया है पिछले कुछ दशकों में, तो उसको सुधरने में समय लगेगा। सरकार ने समय मांगा, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम जलाभिषेक तो करेंगे, उस अधूरी यात्रा को तो पूर्ण करेंगे, चाहे प्रतीकात्मक सही, लेकिन हम जाएंगे। शासन ने कहा नहीं हम परमिशन नहीं देंगे, हमने कहा हम परमिशन लेंगे नहीं। अरे ये तो धर्म यात्राओं का देश है, और ये जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, जो तीर्थ यात्राएं होती हैं दुनिया में, मैं तो सुना नहीं कभी कोई हमने कोई परमिशन मांगी हो, कभी हमें कैलाश मानसरोवर जाना है या हमें कोई अपने इसके लिए कावड़ यात्रा के लिए जाना है या कुंभ यात्रा के लिए जाना है, कभी कोई परमिशन नहीं देता। बल्कि वहाँ का स्थानीय शासन प्रशासन और सरकारें पलक पावड़े बिछा करके यात्रियों को स्वागत करती हैं, सत्कार करती हैं और उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करती हैं। तो बड़ा ताज्जुब है कि तीर्थ यात्री जा रहे हैं और आप वहाँ धारा 144 लगा के बात। आप अभी जैसे बता रहे थे कि उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज को उन जगहों से जोड़ा जाए जहाँ पर उनको धीरे धीरे जहाँ से वो हट रहे हैं, पलायन कर को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अब अगर इस पूरी घटना को देखें, चाहे 31 की बात करें, चाहे अब जो दोबारा से अधूरी यात्रा पूरी की जा रही है, उद्देश्य तो उन लोगों का पूरा हो रहा है ना। अब आप इस बार गए हैं तो 40 लोगों तक आपको सीमित कर दिया गया। जो बड़ा समाज था, जो हिंदू समाज था, जिसको जोड़ने का उद्देश्य था, वो उद्देश्य तो लेकिन पूरा नहीं हुआ ना। नहीं जुड़ेगा। देखिए हमारा संकल्प है, दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार पर हिंदू पर अत्याचार होगा, आक्रमण होगा, वो परेशान पीड़ित होगा, विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होगा। हम जो है प्रण के साथ उसकी रक्षा के लिए, उसके सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं की रक्षा के लिए और संकल्पबद्ध होकर के खड़े हैं। अब प्रश्न ये आता है, देखिए कि मेवात के अंदर जिस तरह से जिस तरह से पूरा छावनी बनाने की कोशिश करी, दुर्भाग्य है कि काश ये छावनी पहले बन जाती तो आज ये स्थितियाँ पैदा नहीं होती, और वहाँ पर इंटेलिजेंस कहीं पहले सजग हो गया होता तो वो हमारे ऊपर हमले भी नहीं होते शायद। आज स्थितियाँ जो निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हिंदुओं पर प्रहार करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, वो तरीके भी अब उनकी सबकी पोल खोल रही है। आप देखिए कि हमने संकल्प किया था कि हम यात्रा पूर्ण करेंगे और हमने यात्रा पूर्ण करी है। अभी कुछ घंटों के बाद में आपको यात्रा पूर्ण नजर आएगी। माननीय कार्याध्यक्ष जी अभी वहाँ पर नलड़ महादेव मंदिर में हैं और वो बाकायदा पूज्य संतों के साथ में वो जलाभिषेक कर रहे हैं। अभी भी मैंने वीडियो ट्वीट किया है और संपूर्ण समाज को और देश को बताया है कि आखिरकार देखिए वो जो अधूरी यात्रा थी वो पूरी पूर्णता की ओर जा रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये संगीनों के साये में आखिरकार हिंदू कब तक जिएगा, यही तो प्रश्न है जो उद्देश्य था। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय जब हम बातचीत कर रहे हैं तो नूह में यात्रा चल रही है। आलोक कुमार जी वहां पर मंदिर में पहुंच चुके हैं साधु संतों के साथ, जो कि शाम तक पूर्ण हो जाएगी। बात यही पे आ जाती है कि संगीनों के साये में क्यों। आपने वो इससे पहले 3 साल भी ये यात्रा निकली थी, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो है इस तरह की हिंसा हुई, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ऐसा इसी बार क्यों हुआ, पिछले 3 सालों में क्यों नहीं हुआ? देखिए कहीं ना कहीं वो जो जिहादी तत्व थे, देश विरोधी तत्व थे, जो आतंकी मानसिकता के लोग थे, वो उनको धीरे धीरे करके उनको पिन कर रहे थे कि आखिरकार नहीं ऐसा मत करने देना, नहीं तो यहाँ हिंदू सबल हो जाएगा और हिंदू के साथ ऐसा हो जाएगा। तो वो बौखला गए और षड्यंत्र पूर्वक पीछे से हमला किया उन्होंने। हिम्मत है तो सामने आओ ना, मैं तो चैलेंज करता हूँ। लेकिन ये देश कानून और संविधान सम्मत तरीके से चलने वाला है। हम वो नहीं चाहते कि ऐसी स्थितियां निर्माण हो कि हिंदू समाज भी अपने आत्मरक्षा के लिए मजबूर हो। लेकिन आखिरकार कब तक सहन करेंगे हम? तो इसलिए हमारी धार्मिक यात्राओं को न कोई रोक पाया है, न रोक सकेगा और न रोक पाया। आज भी हमने ये कहा था, चाहे शासन प्रशासन कितने अंकुश लगा ले, हमें गिरफ्तार कर ले, लेकिन हम यात्रा को संपन्न करेंगे, पूर्ण करेंगे, क्योंकि श्रावण मास का आखिरी सोमवार है और भगवान भोले के भक्त हैं। हम तो भक्ति के लिए जाने वालों को रोक रहे हैं, कमाल की बात है। और अभी जो लोग जल चढ़ाने जा रहा है, कोई विश्व भवन के लिए थोड़ी जा रहा है, कोई गोला बारूद लेकर थोड़ी जा रहा है, किसी के मंगल की, हम तो दुनिया के मंगल की कामना कर रहे हैं जिसमें वो भी ये शामिल है। मंगल की कामना से भी रोका जा रहा है, ये बड़ा विचित्र थे। अब देखिए कि जो लोग वहाँ पर बम्बार्डिंग कर रहे थे, जो लोग वहाँ पत्थरबाजी कर रहे थे,
उनको तो किसी ने नहीं पूछा कि धारा 144 लगी है या वो ये आपके पास इतनी सारे कानून लगे हुए हैं, आप इस कानून का पालन करिए और बम मत चलाइए या आप पत्थर मत चलाइए। हमें बार बार 3 दिन से पूछा जा रहा है कि भाई धारा 144 लगी, आप उसका पालन करेंगे नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ क्या उनके पास कोई धारा नहीं लगी थी क्या? ये सारी की सारी धाराओं की ठेकेदारी हमारे ऊपर ही है क्या? क्या हिंदू समाज ही मिलाए जो सारी धाराओं का पालन करेगा? लेकिन हमने वो भी दिखा दिया कि हमने सारी धाराओं का पालन करते हुए और यात्रा को निष्कलंक रूप से किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं या किसी शासन प्रशासन को किसी तरह का कोई चैलेंज प्रस्तुत किए बिना पूज्य संतों के नेतृत्व में, पूज्य संतों के आशीर्वाद से और वो जो वहाँ के जो पंचायत है उनके पंचायत के नेतृत्व में उस यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। बिल्कुल संपन्न यात्रा हो रही है। ये अलग बात है कि बहुत कम लोग, स्थानीय लोगों को ही नल्हड़ मंदिर जाने दिया जा रहा है और 40 लोगों की एक वो कर दी गई है, लिमिटेशन कर दी गई है। आपने कहा कि जो हिंदू समाज की आप बात कर रहे थे, 31 जुलाई को जो यात्रा निकली थी उसमें कई हिंदू संगठन भी शामिल थे, वीएचपी तो था ही, बजरंग दल भी शामिल था और जो पूरा ठीकरा फोड़ा गया बजरंग दल के ऊपर फोड़ने की कोशिश की गई। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया गया। ऐसा बताया गया कि उन्हीं की वजह से सोशल मीडिया पे जो उन्होंने मैसेजेस दिए थे उसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ। अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे जब विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू बजरंगी के लिए ये लिखित में बयान जारी किया कि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो वो वर्ग, क्योंकि हर कोई वीएचपी या बजरंग दल का में शामिल नहीं होता, समर्थक भी होते हैं, तो जो समर्थक हैं वो इस चीज़ से नाराज़ थे कि आपने जो साथ दे रहा था उसका साथ छोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं था, हमने साथ नहीं छोड़ा। हमने चाहे भले ये कहा हो कि उससे बजरंग दल का कोई नाता नहीं रहा, ये सच्चाई है, वो बजरंग दल का कोई सदस्य नहीं रहा। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन गिरफ्तार हुआ उसी दिन दूसरे कुछ ऐसे जो प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स वाले जो मीडिया हाउसेस थे उन्होंने फ्रंट पेज पे एक स्टोरी पब्लिश की कि बजरंग दल लीडर बिट्टू बजरंगी। तो तथ्यों को क्लैरिफाई करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना जी। हम किसी के सपोर्ट से नहीं भाग रहे, लेकिन हमने तथ्यों को क्लैरिफाई किया कि वो बजरंग दल लीडर नहीं है। जो बात है वही समाज में जानी चाहिए ना जी। रही बात इसकी कि हम उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े, हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो भी कहीं भी पीड़ित है, प्रताड़ित है, परेशान है, चाहे शासन प्रशासन के द्वारा या किसी जिहादी तत्व के द्वारा या किसी अपनों के द्वारा, हम उसके साथ खड़े हैं। पहले भी अनेक बार सहयोग और समर्थन दिया है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ हम खड़े हैं। आप देखिए, पहले की अगर बात करो, चाहे भले बीजेपी की प्रवक्ता थी और हो सकता है कि पार्टी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन विश्व हिंदू परिषद प्रण के साथ खड़े थे। और जब सरतन से जुदा की गैंग सड़कों पे थी, नूपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ, हजारों की संख्या में सड़कों पर जो सरतन से जुदा की गैंग पूरे देश भर में एक के बाद एक किसी न किसी प्रांत से खड़ी हो जाती थी, उस समय अगर उसका जवाब दिया तो बजरंग दल ने दिया और चुनौती के साथ दिया कि अगर हमने देश भर में कम से कम 50 हेल्पलाइन नंबर जारी की थी और हेल्पलाइन नंबर हमें भी थ्रेट आए थे। आप देखिए हिम्मत और हिमाकत देखिए उनकी, हमें भी थ्रेट आए, लेकिन अंत तो गत्ता उसको जवाब ऐसा मिला कि दोबारा से कोई सरतन से जुदा की बात और उसका नाम लेने वाला नहीं मिला। ये बजरंग दल ही है, कोई राजनीतिक दल या कोई आप देखिए, जहाँ तक आप ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में कभी कभी लोग कहते हैं कि आपको विश्वास नहीं है कि जिसलिए आप ऐसा करते हैं। अरे विश्वास है तभी तो हम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ नूह के अंदर, दिल्ली के बटला हाउस के अंदर, जाकिर नगर, जामिया नगर के अंदर, आप कितने सारे दिल्ली के अंदर अनेक पॉकेट्स हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहाँ पर कि पुलिस जाने से घबराती है और कई बार जाके पिट के आई है। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नूह के अंदर भी, मेवात के अंदर अनेक बार पुलिस वालों को हमारे पिटते हुए बचाया है, उनको एस्कॉर्ट करके लाए हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई हथियार हैं, हम कोई बख्तरबंद फोर्स हैं या कुछ है, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से चलता है ना जी। जब हम गौरक्षा की बात करते हैं, कोई अपराधियों को पकड़ने की बात करते हैं, तो हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनका साथ, वो हमारा साथ देते हैं। तो ये तो कानून व्यवस्था जो बनाने का काम जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो समाज के साथ मिलकर ही तो करता है ना। और हम समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते हम समाज का भी सहयोग करते हैं और शासन प्रशासन का भी सहयोग करते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि भाई कोई भी हो हम उसके साथ खड़े हैं। आज मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं आप, मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी किया, मान लो वैसे तो वीडियो इस साल का नहीं था, पुराना वीडियो था जिसने लोगों ने उठा करके उसको प्रोपोगेट किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोनू मानेसर ने अगर ये कह दिया कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि खा जाओगे मोनू मानेसर को? किसकी माँ ने दूध पिलाया जब मोनू मानेसर का हाथ लगा दिखा दे? और हम शुरू से डटे हुए हैं कि हाँ वो मोनू मानेसर हमारा कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता है और उसने कोई अपराध नहीं किया। इस बात को दोनों सरकारों ने, दोनों राज्यों की पुलिस ने कहा है।
क्या सिर्फ एक व्यक्ति ने पर्सनल ज्वेलसी के कारण, चूंकि गौ हत्यारों को वो पकड़ता था, वो गौ हत्यारे परिवार से संबंधित थे, जो मरे थे लोग, वो परिवार वालों ने उनका नाम लिखा दिया तो वो अपराधी हो गया? कोई मेरा नाम लिखा दे मैं अपराधी हो जाऊंगा? बिना साबित किए अपराधी हो जाऊंगा? नहीं। इसलिए हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गड़बड़ किया है, वीडियो मान लो वीडियो में किसी ने कोई कंटेंट गलत किया, हमने ये कहा कि भाई ठीक है बिट्टू बजरंगी कि हम उस पर्टिकुलर कंटेंट से सहमत नहीं है, और एक बजरंग दल का लीडर नहीं है, लेकिन इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना जी। हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई प्रकार प्रताड़ित करेगा तो हम साथ में खड़े हैं। अब आप जो नूह की जो यात्रा है, ब्रिजमंडल यात्रा है इस बार की, वो देखा जाए तो हिंसा के बाद एक प्रतीकात्मक तौर पे पूर्ण कर दी गई है। क्या आपको लगता है अगले साल जो है जगह जगह से और हिंदू जुटेंगे, इतना कुछ होने के बाद भी क्या उनके अंदर से वो भय मिट पाएगा जो इस बार 31 जुलाई को उन्होंने देखा, किस तरह से महिलाएं और बच्चे इतनी भारी संख्या में वहां पहुंचे थे, और उनके साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि क्या किस तरह से पत्थरबाजी की गई, किस तरह से उनको इधर उधर भागना पड़ा बचने के लिए, मंदिर में छुपना पड़ा। वो डर कैसे निकलेगा? क्या उसका असर अगले साल की यात्रा पे पड़ेगा? तृप्ति जी, मैं आपको बता दूं, हिंदू समाज है, भयभीत समाज नहीं है। ये डर के नहीं जीता और डरा के भी नहीं जीता। ये तो हमें पता है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को, समाज के उस युवाओं को किस तरह से इस यात्रा में आने से रोका है, और उसके लिए हमें कितना सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी अपनी मर्यादाएं, संगठन के निर्देश हैं और समाज की स्थिति ऐसी। हिंदू समाज डरा नहीं है। आज अगर छूट दे दो तो शाम तक लाखों की संख्या में मेवात को खाली करा देंगे, मेवात को अपराधियों से मुक्त कर देंगे। वो इतनी सामर्थ्य हिंदू समाज रखता है। लेकिन समस्या ये है कि कभी कभी हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है, कानून के दायरे में रखना पड़ता है। तो इसलिए हिंदू समाज भयभीत नहीं है। कोई इस बात को गलतफहमी मत नहीं पाले कि हिंदू समाज भयभीत है या हिंदू समाज कोई भीरू है। हम सहन करते हैं, ये हमारी सहनशीलता की सीमा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम भीरू हैं, जवाब देना भी जानते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हमने जवाब दिए हैं, ऐसे एक नहीं अनेक दृष्टांत हैं जहाँ हमने लोकतांत्रिक तरीके से लोगों से उनको जवाब दिए हैं जो सत्ता में शीर्ष पे थे, उनको भी जवाब दिए हैं जो आतंकवाद में शीर्ष पे थे, हमने उनको भी जवाब दिए हैं जो धरती पर जाकर के और धरती माता के दो टुकड़े करने में लगे हुए थे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का एक एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करता है और समर्पित भाव से ही देश विरोधियों को चेतावनी भी देता है। जान हथेली में रख करके अपने समाज में निकलता है। और आज भी अगर आप बोल दो कि चलो नूह की ओर, तो आप देखो रोक पाओगा कोई? लेकिन क्या है कि देखिए कुछ मर्यादाएं हैं। हमारा संगठन जो है ना एक अनुशासित संगठन है, यही अनुशासन की परिचय है। चाहे आज हमारे अंदर जैसे हमने कहा था कि हरियाणा के अंदर जो शेष लोग हैं, मेवात के अलावा के जो लोग हैं, वो अपने अपने घरों के पास के अपने शिवालय में और अपना जलाभिषेक करें। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, न सिर्फ मेवात क्षेत्र के अंदर हरियाणा की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को घरों से उठ करके नज़रबंद कर दिया कल से ही, और उन कार्यकर्ताओं को दबिश दे करके उठाया गया, कईयों को अरेस्ट किया और कई मंदिरों को एक तरह से कार्डन ऑफ कर दिया कि कोई मंदिर में जलाभिषेक के लिए नहीं जाए। क्या उचित है? हम नहीं चाहते थे कहना, लेकिन कहना पड़ रहा है, सच्चाई है सामने। पूरे राज्य के अंदर एक असंतोष टाइप का पनप रहा है जो ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना शासन प्रशासन को भी समझनी पड़ेगी। अगर हमने कोई चीज़ स्वीकार की है तो इसका अर्थ ये भी नहीं लगाना चाहिए कि आप जो है अपनी एक हद को कहीं पार कर जाओ। हमने ये कहा है कि भाई ठीक है हम नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे। और आप देख लिए आपने कितना आप कोशिश करी कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, यात्रा होने नहीं देंगे, तब यात्रा पूर्ण हुई ना। समाज का संकल्प है, हम समाज के संकल्प के साथ खड़े हैं। और अगर हमने संकल्प किया होता कि नहीं हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में जाते, तो हम लाखों की संख्या में जाते। इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई ये सोचे कि हम डर गए हैं, मर गए हैं, कदापि नहीं। बिल्कुल अपेक्षा हम यही रखते हैं कि जिस अनुशासन के साथ हिंदुओं ने ये यात्रा निकाली है, अगली बार जिहादियों और कट्टरपंथियों पर भी शासन और प्रशासन वही लगाम लगा के रखे
और जो अगले साल नूह में यात्रा होगी उसमें ना पत्थरबाजी हो, ना कट्टरपंथियों के हमले हों, और हिंदू समाज अगर खुशी से अपने किसी भी तीज त्यौहार का पालन करता है और मुसलमान उसमें सहयोग देता है, तभी सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।